हेलो गाइस, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो भी लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस में गुरु पूजा मैं करती हूँ सबके लिए, तो आप रिकॉर्डिंग्स ज़रूर देख सकते हैं। मैं वहाँ पे नॉलेज शीट्स भी शेयर करती हूँ गुरुदेव के, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा सब लोगों के लिए। डेफिनेटली आपने ज्वाइन करना चाहिए वहाँ पे। ओके, एंड आई विल बी स्टार्टिंग गुरु पूजा इन वीडियोज़ ऑल्सो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ आई एम गाइडेड आई विल बी रिकॉर्डिंग द गुरु पूजा फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एज वेल। अगर आप ये अच्छा रहेगा इफ़ यू आर लिसनिंग टू द गुरु पूजा एंड देन आप अगर अपने मैसेजेस देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे उसके थ्रू। दैट इज़ द इंटेंशन। ओके, सो डेफिनेटली आपने गुरु पूजा मिस नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे भी आपको अवेलेबल होती है वहाँ पे आपने 5 to 7 मिनट्स की है गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। यू शुड रियली इन्वेस्ट योर टाइम इन अ गुड थिंग्स, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। लेट मी सी इफ़ आई कैन record it or not. Okay. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शेषं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषात् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओके, लेट्स सी हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दिस इज़ द 5 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटाकल्स। गाइस मुझे यहाँ पे ना अगर आप ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है। दिस इज़ द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर किसी भी कनेक्शन में हैं लव रिलेटेड, तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी एंग्शियस। बहुत एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा इस वक्त में इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ काम लेके रखे हैं, बहुत कुछ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके रखी हैं। एंड इस
दौरान ये आपको मिस भी कर रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत इस बात की हो रही है कि आपके साथ उन्होंने कुछ बुरा किया था, और वो चीज़ें रिकॉल कर करके आई एम सीइंग समवन इज़ क्राइंग, दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग बिकॉज ऑफ they whatever they have done in with you in the past. They see you in this energy. कहीं ना कहीं वो आपको 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में देखते हैं, एंड जब वो देखते हैं कि आपकी अवस्था, आपकी जो एनर्जीज़ है वो किस तरीके से चेंज हो चुकी है, और उस चीज़ को वो दोषी मानते हैं कि वो उनकी वजह से ये एनर्जीज आपके लाइफ में आई हैं। मतलब मुझे यहाँ पे लिटरली ये नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जीज है, लाइक यू कुड बी लिटरली इन दिस एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं अननेसेसरीली चीज़ों का बोझ उठा के, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प सीख कर रहे हैं दूसरे लोगों की, एंड आप बहुत दुखी हैं। तो उनको ये लगता है कि दिस सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में आई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम और हर, एंड ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे। येस, कैन यू सी दिस, द पेज ऑफ कप्स, एंड आई सी दैट कि इनकी जो हीलिंग्स है वो हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। जो भी हील कर रहे थे ये हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वाज लाइक दिस 6 of Pentacles. 6 of Pentacles is somehow guys, someone is praying for you. There is a high possibility कि आपके पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं। अगर आप दान धर्म नहीं कर पा रहे, अगर आपको सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आपके बिहाफ पे ये कर रहे हैं सेवा। आई एम सीइंग दिस थिंग। यहाँ पे लक्ष्मी माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दे आर टेलिंग यू, वो आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द यूनियन होगा, बहुत जल्द शादी भी होगी। आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू, एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये प्रपोजल लेके आए आपकी तरफ, दैट दे वॉन्ट टू मैरी विथ यू एंड समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट मी सी, टाइम का मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है। मैं 2 बार शफल करूँगी। 2 and 2 within 4 months 4 week ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे है द मैजिशियन, ओ वाओ, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। आई डोंट नो व्हाई एनर्जीज आर सो अपोजिट यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है गाइज, अगर आपको कोई इस सिचुएशन में डाल रहा है और 4 ऑफ पेंटाकल्स, दैट पर्सन इज इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज गोइंग इनटू द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटाकल्स। आपको अगर बहुत पैसों की तंगी लोगों ने क्रिएट करी है आपके इर्द गिर्द, माइंड इट गाइज, वो चीज़ बैकफायर होगी, और फिर बाद में वो चीज़ आपके ऊपर कभी डालने के लायक नहीं रहेंगे लोग। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि आपके कार्ड्स देखिए हाउ पॉजिटिव दीज कार्ड्स आर। ईच एंड एवरी कार्ड इज लाइक अ जेम, ईच एंड एवरी, एंड दिस इज लाइक किंग ऑफ पेंटाकल्स। किंग ऑफ पेंटाकल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एनर्जी? इट्स लाइक आपकी एनर्जी में एक अजीब तरीके की मैजिशियन की एनर्जी आई है। आई एम सीइंग दिस थिंग, एक बहुत मैग्नेटिक एनर्जीज है। आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो रही है, फिजिकली आपकी वो चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका जो शांति है ना मन की, उसको कोई हिला नहीं पाएगा, उसको कोई डिगा नहीं पाएगा। आपका जो सेल्फ लव है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो एनर्जीज, जो लैक माइंडसेट वाले लोग हैं, या फिर जो लैक माइंडसेट वाली चीज़ें आपके इर्द गिर्द है, लैक क्रिएट करने वाली चीज़ें हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे एक शट हो रहा है, क्योंकि आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके आगे जाने के डोर्स ओपन हो रहे हैं। जैसे हमारी लाइफ की जर्नी होती है ना, इट्स लाइक कभी ट्रेन में आपने सफ़र किया है क्या? ट्रेन एक बोगी से दूसरी बोगी में जाने के लिए अगर कोई
वैसे ट्रैवल करें। जनरली एक जगह पे रुकते हैं, अगर पीछे से आपको आगे जाना है तो अलग अलग बोगी से होकर निकलना पड़ेगा, अलग अलग कंपार्टमेंट से होकर निकलना पड़ेगा। उस कंपार्टमेंट में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको पीछे से आगे का सफ़र तय करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका डेस्टिनेशन। ओके, तो आप एक बोगी पर रुक रहे हैं, एक कंपार्टमेंट में रुक रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ आके जुड़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ लेन देन खत्म हो रहा है, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट बोगी, नेक्स्ट कंपार्टमेंट, वहाँ पे कुछ लोग मिल रहे हैं, उनका कुछ कर्मों का लेन देन है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग आपके साथ। जो भी आपके कर्म जुड़े थे इन लोगों के साथ ख़त्म हो चुके हैं। द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट गोइंग टू, इसके बाद कोई भी यहाँ पे चीज़ इंटरफेरेंस नहीं होंगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है आपकी आगे। आप लिटरली यहाँ पे इस किंग ऑफ पेंटागल्स की एनर्जी में आप आएंगे विद इन सम ईयर्स, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एंड डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंसेस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपके फाइनेंसेस आर गोइंग टू फ्लरिश लाइक एनीथिंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पास्ट में देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी यू आर हैविंग वेरी सी, आप काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आपको पैसों की बहुत दिक्कत रही है आपके पास्ट एनर्जीज़ में, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ किया जाए, कुछ भी क्यों ना कर ले, आपको यहाँ पे जजमेंट नहीं मिलता था। लोग आपको गलत जज करते थे, लोग आपको गलत तरीके से लोग लेते थे, आपको गलत तरीके से आपको परसीव करते थे। इसके बाद वो चीज़ें नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आने वाली है। एंड दिस इज़ लाइक भगवान ने ठान ली है कि सच्चाई लानी ही है सबके सामने। एंड दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, उनको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, दिस कार्ड जस्ट फेल, बट मुझे थोड़ा सा अंडर चार्ज। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है द एम्परर, द टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, कैन यू सी दिस, द टावर। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वन मोर इज 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। हैंगमैन भी है यहाँ पे। सो गाइज आई कैन सी दिस थिंग, आपकी एनर्जीज़ में टावर मोमेंट बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं। एंड इस चीज़ की वजह से ना, इस सेम थिंग की वजह से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में उथल पुथल रही है, बट यू हैव बिन दिस इन एनर्जी ऑफ द एम्परर। एम्परर की एनर्जी में आप इसीलिए आए हैं गाइज, यू आर इन द एनर्जी ऑफ एम्परर। ऑल्दो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दीज एनर्जीज आर समहाउ टेलिंग मी कि वेरी कोल्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सम सॉर्ट ऑफ एक पर्दा लगा है, जो आपके साथ हो रहा है ना वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, या जो आपके साथ हो रहा है दैट इज़ नॉट, लोग उस चीज़ को परसीव नहीं कर पा रहे, वो लोग उस चीज़ को देख नहीं पा रहे जो चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपके लाइफ में तहलका मचा हुआ है। द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, तहलका मचा हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, समवन इज देयर हु इज़ कॉजिंग ऑल दिस एनर्जीज। आपके लाइफ में ये सब चीज़ें करवाने के लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, कोई पर्सन स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वेरी चतुर, बहुत स्मार्ट पर्सन है, जो किसी के हाथ में नहीं आता है। दिमाग इतना तेज़ है ना कि मतलब वो चीज़ें, मतलब वो आके कुछ करके निकल भी जाएगा तो भी लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी समहाउ गाइज, यू आर सो मच लविंग टूवर्ड्स मदर गाया। आप मदर गाया से बहुत प्यार करते हैं और मदर गाया भी आपसे बहुत प्यार करती है। आप बहुत इनोसेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही इनोसेंट, जिसको दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं है। लोग किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लोग किस तरीके से एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जैसे पता ही नहीं है। एंड
somehow by these energies आपने बहुत लर्न करा है अपनी लाइफ में, बहुत लर्न करा है. आई कैन सी दिस थिंग. यहाँ पे जो हैंगमैन की एनर्जी है गाइज, आई सी कि these energies are somehow not going to be there anymore. These energies are getting out of your life. आपकी लाइफ से ये चीज़ें निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है. जो भी ये हैंगमैन वाली सिचुएशन है, द मैजिशियन अगेन, कैन यू सी दिस, द मैजिशियन, इट्स लाइक आपकी एनर्जी में एक जैसे मैजिक क्रिएट हो रहा है, लिटरली अ मैजिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे इस एनर्जी के सामने. ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है बताइए मुझे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, टावर की एनर्जी भी क्या है, क्योंकि मैजिशियन इज़ वेरी हाई लेवल का कार्ड. वहाँ पे मतलब कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, अगर मैजिशियन की एनर्जी एक्टिव है तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे. द फूल एंड द मैजिशियन आर अपोजिट कार्ड्स, यू नो. द मैजिशियन कार्ड इज़ लाइक कि he is doing everything, he is manifesting everything by his wish, by his penance, है ना. and the fool की energy, it's like surrendering to the divine everything. That energy I am seeing guys, you are insanely पॉजिटिव एनर्जीज यू आर हैविंग. आपको ऐसा लोगों को लगता होगा आप बहुत इनोसेंट है, बट आपकी अंदर क्या एनर्जीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पता है. आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है ना कि आपको हिला पाना भी, आपका मतलब नाखून, पैर के नाखून को भी टच करना बहुत बड़ी बात होगी. इन लोगों को लगता है कि आपका बहुत कुछ बिगाड़ दिया है इन्होंने, बट लेट मी टेल यू गाइज, इन लोगों ने आपके बुरे कर्मा ही काटे हैं. आपकी जो भी अड़चने थे, आपके आगे कंपार्टमेंट में जाने की अड़चने जो भी थी, वो यहाँ पे पूरी तरीके से भ्रष्ट करी है. वो भी भगवान ने इनकी मदद से वो प्रोसेस बहुत फास्ट करवाया. ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका कुछ भी नहीं गया है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका कुछ भी नहीं गया है. यहाँ पे जो भी आपने, हो सकता है पेनफुल बहुत रहा होगा आपके लिए, बट ये होना ज़रूरी था मैं बोलूँगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में बहुत फास्ट चीज़ें करी गई है, सो दैट बहुत फास्ट वो चीज़ें होए और बहुत फास्ट मतलब टाइम सेव किया है भगवान ने आपका. ट्रस्ट मी ऑन दिस, टाइम सेव किया है. आपको फिर से जन्म लेने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके का उन्होंने कुछ व्यवस्था कर रखी है आपके लिए. यू शुड बी रियली ग्रेटफुल टू द डिवाइन, रियली ग्रेटफुल टू द डिवाइन. ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. ओके, सो 1 कार्ड फेल डाउन. अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे. अगेन गाइस, कैन यू सी दिस, एंड यहाँ पे है, एंड ये जंप होके आए हैं, मतलब मैंने खुद ने भी नहीं लिए हैं. 4 ऑफ कप्स, इन चीज़ों की वजह से यू वेंट इनटू द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ कप्स. देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी जो आपके लव्ड वंस है ना, उन्होंने ही आपके साथ इस तरीके की हरकतें करी होंगी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. बट somehow you are waiting for this cup to come, you are waiting for someone to help you, you are waiting more than that. I just see guys कि आप ना इस एनर्जी में इन्वॉल्व ही नहीं है. ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, you are somewhere into the other realm, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. you are into the some other realm, and ये भी चीज़ें somehow, oh my god, can you see this, the moon, the Hierophant, the Queen of Coins and the Fool. Okay, यहाँ पे the Fool की भी एनर्जी है and Queen of Coins. कहीं आपके लाइफ में देखिए, this new beginning is happening. See, new beginning is happening, and in this card the moon की जो एनर्जी है, it's like जितनी भी chaotic energies है उनमें बस अपने अंदर चलेगा जाओ. कैन यू सी दिस, द मून की एनर्जी. आई जस्ट सी दिस कार्ड इज़ रियली ब्यूटिफुल. आई लव दिस कार्ड, आई डोंट नो वाई, बट ये जो एनर्जीज़ हैं मून की एनर्जीज़ की, मून के कार्ड की एनर्जी, मून की कार्ड जो होता है बहुत ही क्योटिक कार्ड होता है. इफ़ दिस कार्ड कम्स आउट, देन दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ क्योटिक सिचुएशन जहाँ पे वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है. बट दिस कार्ड्स टेल, आप खुद को संभालो और आप में उतनी पावर है, आप उसको संभाल सकते हो. एंड हियर ऑनवर्ड्स व्हाट इज़ हैपनिंग गाइज, आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग. आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये जो क्योटिक सिचुएशंस नहीं रहेंगी.
इट इज़ गोइंग टू बी देयर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज़ गोइंग टू बी देयर। ये चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। अब यही मुझे क्लियर कट मैसेज मिल रहा है। ओके, ये एनर्जीज डेफिनेटली रहेंगी, बट वेयर यू विल बी, you are going to have a lots of money, Queen of Pentacles, and यहाँ पे है 3 of the Hierophant guys। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, बहुत सारा गाइडेंस रहेगा। chaotic situations भी रहेंगी, but how to come out of that situation, how to be calm in that situation, how to be in oneself in that situation, that will be told to you। okay, अभी भी बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि, बट वहाँ पे मास्टरी हासिल होगी। यस, यहाँ वहाँ पे मास्टरी हासिल होगी इन चीज़ों के बारे में। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। जो पैसों की दिक्कत है वो नहीं रहेंगी, डेफिनेटली नहीं रहेंगी। अच्छा खासा पैसा आपके पास रहेगा, अच्छी खासी शांति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू विल बी इन पीस, बेसिकली यू विल बी इन पीस। ओके, एंड यहाँ पे द फूल इज टॉकिंग अबाउट दैट न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो मैं गाइडेंस देखूँगी साईं बाबा की तरफ से हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ओके, दिस वांट्स टू कम। कैन यू सी दिस गाइज? amazing energies are there। I love this, I love this, I love this। ओके, सो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एबेंडेंस का कार्ड आया है। कैन यू सी दिस? द एबेंडेंस का कार्ड आया है, एंड एबेंडेंस इज लाइक डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ। एंड आपको बोला जा रहा है सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 sides ऑफ सेम कॉइन, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 sides ऑफ सेम कॉइन। एंड यहाँ पे है इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। आपकी सोल पर्पस के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। बोलो यहाँ पे एबेंडेंस आ रही है आपके लिए, यहाँ पे ओपोजिट सिचुएशंस आ रही है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार छोड़ दो सब कुछ, क्या बकवास चीज़ें चल रही है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अटैचमेंट नहीं रखना है, ना इस एबेंडेंस से अटैचमेंट रखना है, ना ही सैडनेस एंड ग्लैडनेस से अटैचमेंट रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देना है, ये आपको बोला जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है ये सोचना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर लाइफ पर्पस। ओके, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।